तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। और हम इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे, ओनली टॉपिक देखेंगे। और आपको पता ही है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अपन इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि अप्रैल के अंदर आपका पेपर है, 6 अप्रैल को, 3 दिन बाद। तो उसके लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको पता ही है इसके अंदर क्या देखा जाता है, टॉपिक देखा जाता है। बहुत सारी कॉपियाँ होती है, टीचर्स को इतना टाइम नहीं होता है कि आपको पूरी कॉपी चेक करे, पूरी थ्योरी पढ़े। तो इसलिए वो क्या करता है, टॉपिक पढ़ता है। तो चलो शुरू करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, डिफाइन द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करो। तो स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल्स टू बी सीन विद नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली माइक्रोस्कोप्स विद माइक्रोस्कोप्स इंक्लूड। माइक्रोस्कोप्स के अंदर क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? हेल्प इन इन्फेक्शन कंट्रोल। आपको पता ही है, माइक्रोबायोलॉजी अगर आप पढ़ लोगे तो किस किस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है और किस किस तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगी, इस सब के बारे में आपको पता लग जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द डिजीज कॉजिंग, कौन सी डिजीज़ किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, किस वायरस की वजह से हो रही है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, ये भी आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के पता लगा सकते हैं। प्रॉपर स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शंस। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने, किल करने और उनके स्पोर्स के साथ किल करने और इरेडिकेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जिनके अंदर एक आता है स्टरलाइजेशन, एक आता है डिसइंफेक्शन। जो स्टरलाइजेशन होता है उसके अंदर स्पोर भी मर जाता है, स्पोर को भी ख़त्म कर देते हैं। और जबकि डिसइंफेक्शन होता है उसके अंदर स्पोर्स को ख़त्म नहीं करते, ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही ख़त्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं ताकि साफ दिखे। नेक्स्ट हम देखते हैं रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से समझ पाओगे तो एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप्स नाम की एक चीज़ आती है, जिसमें एंटीबायोटिक के ओवर यूज़ को, उसके रेसिस्ट बैक्टीरिया बैक्टीरिया के रेसिस्ट होने को, इन सब के बारे में, इन सब को रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप्स की जाती है। और वो भी इसका एक यूज़ है, इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग के अंदर। और पेशेंट केयर प्रिवेंशन, पेशेंट को केयर करना, प्रिवेंट करना। और एक वुंड केयर भी हो सकता है, वुंड केयर भी हो सकता है, पेशेंट केयर हो सकता है। ठीक है। तो मेरे साथ एक बार वापस से देख लो कौन कौन से हैं, किस किस में हेल्प करती है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द नर्सिंग्स। हेल्प इन इन्फेक्शन कंट्रोल्स, अंडरस्टैंडिंग डिजीज कॉजेंस, प्रॉपर स्टरलाइजेशंस, रेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेशेंट केयर एंड प्रिवेंशंस। फिर एक लिख सकते हो आप वुंड केयर, एक लिख सकते हो पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी, पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी लिख सकते हो आप। और एक लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग द इमर्जिंग डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियां नई पैदा हो रही है उनके बारे में भी, उनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट यूनिट में से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन पूछेगा और उसके इंपॉर्टेंस पूछेगा नर्सिंग के फील्ड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं अपन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल में पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर इधर होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इधर होता है टाइम। ठीक है, इधर होता है टाइम और इधर होता है नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब ब्लैक पेन ले लेते हैं। एक होती है लेग फेज, एक होती है लॉग फेज, एक होती है स्टेशनरी फेज और एक होती है डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। जो ये होती है आपकी लेग फेज, ये होती है आपकी लॉग फेज, ये होती है आपकी स्टेशनरी फेज और ये होती है आपकी डेथ फेज। ठीक है। ए, बी, सी और डी, चार फेज होती है। लेग फेज जहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल। लॉग फेज ये रैपिड सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियली सेल नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। स्टेशनरी फेज के अंदर ग्रोथ और डेथ दोनों बराबर हो जाती है, इसलिए नो नंबर ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया के नंबर में कोई ग्रोथ नहीं होगी। और फिर आती है डेथ फेज, डिक्लाइनिंग फेज भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन नंबर ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के टाइप्स। कल्चर मीडिया के, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्चर मीडिया के टाइप्स और उस पर एक्सप्लेन कीजिए, तो सबसे पहले इंट्रो देना है। कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिएंट रिच प्रिपरेशन है। ठीक है। और फिर इसके टाइप्स डेफिनेशन दे देना। फिर इसके टाइप्स टाइप्स के अंदर देखते हैं सिंपल मीडिया, एक होता है सिंपल मीडिया, एक होता है इनरिच्ड मीडिया, एक होता है सेलेक्टिव मीडिया, एक होता है डिफरेंशियल मीडिया और एक होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया।
अगर आप इसको और ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहते हो तो ट्रांसपोर्ट मीडिया अलग अलग टाइप से, कल्चर मीडिया को आप अलग अलग टाइप से देख सकते हो। फर्स्ट है फिजिकल कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। फिजिकल कंसिस्टेंसी के बेसिस कल्चर मीडिया होते हैं सॉलिड, जिसके अंदर एगार आते हैं। एक होता है सेमी सॉलिड और एक होता है लिक्विड, जिसके अंदर ब्रोथ वगैरह आती है, ठीक है। और दूसरा हम देख सकते हैं फंक्शन और पर्पस के बेसिस पे। फंक्शन और पर्पस के बेसिस पे फंक्शन और पर्पस के बेसिस पे होता है सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये सब। और एक होता है, उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसके अंदर आते हैं इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया आते हैं, इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया आते हैं, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेनिंग के। थर्ड क्वेश्चन टाइप्स ऑफ स्टेनिंग बनेगा। स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा बैक्टीरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि वो कलरफुल हो जाते हैं, बैकग्राउंड से थोड़ा हट के दिखाई देता है। अब इसका स्टेनिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, एक होती है सिंपल टेक्निक्स, एक होती है डिफरेंशियल टेक्निक्स और एक होती है स्पेशल टेक्निक्स। जो सिंपल टेक्निक होती है उसके अंदर आती है पॉजिटिव स्टेनिंग्स और नेगेटिव स्टेनिंग्स। और डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर दो आती है। एक आती है ग्राम स्टेनिंग और एक होती है जेड नेल्सन स्टेनिंग, इसे हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है स्पेशल स्टेनिंग्स, ये कैप्सूल के लिए, स्पोर के लिए होती है और फ्लैजिला के लिए भी होती है। बात करते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग्स। एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर यूज़ होता है माइक्रोबैक्टीरियम के लिए यूज़ होता है, माइक्रोबैक्टीरियम के लिए यूज़ होता है। और स्टेन इसे जेल्स नेसल मेथड भी बोलते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग रेड कलर का दिखाई देगा, नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग सबको बैक्टीरिया ब्लू कलर का दिखाई देगा। प्योर कल्चर टेक्निक के अंदर स्ट्रीक प्लेट मेथड कर सकते हैं, पोर प्लेट मेथड कर सकते हैं और स्प्रेड प्लेट मेथड के द्वारा पोर कल्चर मीडिया अपन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं यूनिट थर्ड की। बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कोकाई पॉजिटिव और कोकाई नेगेटिव के अंदर डिफरेंस। तो कोकाई पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर का होता है, एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ग्राम नेगेटिव के अंदर कोकाई होता है, ग्राम नेगेटिव कोकाई वो पिंक कलर का होता है, नेसेरिया। रोडेंट्स क्या होते हैं, एनिमल लाइक रेट माइस होते हैं, दो जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ये स्प्रेड कौन कौन सी बीमारी पैदा करते हैं, रेट्स आपके प्लेस करेगा और माइस लेप्टोस्पाइरोसिस करेगा। न्यूमोकोकस ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है, ये ट्रांसमिशन करता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, कोज निमोनिया कोज करता है और एंटर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो जाता है। कोरोना वायरस की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए वायरस। कोरोना वायरस का आपको जेनेटिक मटेरियल पूछा जा सकता है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो आरएनए होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके क्राउन लाइक स्पाइसेस होते हैं, स्पाइक होते हैं इनके अंदर। और एनवेलप वायरस, ये एनवेलप्ड वायरस होता है। डिप्थीरिया देखिए, डिप्थीरिया इसका कौन से, डिप्थीरिया किसके द्वारा कॉज होता है, कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। पोर्टल कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगा। और डायग्नोसिस थ्रोट स्वाब के थ्रू इसको अपन डायग्नोस कर सकते हैं। जो आपके कोरोना के अंदर लेते थे ना, थ्रोट्स के अंदर से एक स्टिक सी डालते थे, फिर उसको सेम उसके कंटेनर के अंदर बंद करके उसको टेस्ट के लिए लैब में लेके जाते थे, वैसे ही थ्रोट स्वाब्स। एचआईवी की बात करें तो ट्रांसमिट किसके द्वारा था, ब्लड के द्वारा, सेक्स के द्वारा, मदर टू चाइल्ड के द्वारा। और अटैक CD4 रिसेप्टर सेल्स पर अटैक करेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाएगी। डायग्नोसिस एलाइजा टेस्ट इसका कंफर्मेशन टेस्ट है। हेपेटाइटिस बी देखिए तो ट्रांसमिट होगा ब्लड के थ्रू और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, अफेक्ट करता है लीवर को और कॉज जॉन्डिस कॉज करेगा। मलेरियल साइकिल की बात करें तो कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम्स एंड मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, लीवर के पास जाएगा और आरबीसी के अंदर जाएगा और इन अपना नंबर बढ़ाएगा। लीवर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, आरबीसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फीवर साइकिल्स, बैक्टीरिया वर्सेस वायरस। बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस की बात करें तो बैक्टीरिया लिविंग होते हैं, लार्जर होते हैं और एंटीबायोटिक इन पे ऊपर वर्क करती है। और जो वायरस होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, स्मॉलर होते हैं, नीड होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। और ये जब होस्ट के अंदर होते हैं तभी लिविंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और होस्ट के बाहर होते हैं तब नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात करते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवक्स के बीच में डिफरेंस। तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है सीवियर मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवक्स माइल्डर और रेस्पॉन्स, ये रिलैप्स कॉमन, रिलैप्स बीमारी कॉमन होती है इसके अंदर। माइकोसिस, माइकोसिस के अंदर फंगल इन्फेक्शन होगा, यानी माइकोसिस मतलब हम फंगाई को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो माइकोसिस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन कोज करते हैं और सुपरफिशियल और क्यूटेनियस सिस्टमिक। आपको भी पता है जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो सुपरफिशियल होता है, क्यूटेनियस होता है, सिस्टमिक होता है, ठीक है। फोर्थ यूनिट के अंदर हम आ गए हैं। फोर्थ यूनिट इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का डेफिनेशन, आप बॉडीज़ की एबिलिटी टू रेसिस्ट द इन्फेक्शंस, बॉडी की ऐसी एबिलिटी जो
इन्फेक्शन को रेसिस्ट करती है, वो इम्यूनिटी कहलाती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। देखो मैं आपको पहले ही बता दूँ, हम शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से पॉइंट पॉइंट याद हो सके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में से पूरे सवाल मिलेंगे और आपको सब कुछ इसी में से आएगा, नहीं। ये सिर्फ पॉइंट पॉइंट्स है और इन अगर आप इनको याद करके जाओगे तो आप अंदर बना के कुछ भी लिख सकते हो, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, पास तो हो ही जाओगे अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो। क्लियरली बता रहा हूँ, आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी सेकंड के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शंस। एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन क्या होती है? डेफिनेशन देखें तो बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के एक साथ बाइंड करना ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहलाती है। और ये क्या मैकेनिज्म की बात करें तो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को, और जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस डेफिनेशन देते हैं, एक्सेस इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो एक्सेसली रिस्पॉन्स करेगी, या ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम्स, इसको हाइपर सेंसिटिविटी। इसके टाइप अलग अलग होते हैं, टाइप 1 एलर्जी, टाइप 2 एलर्जी, एलर्जी हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। जो टाइप 1 होती है एलर्जिक होती है, टाइप 2 होती है साइटोटॉक्सिक होती है, ये डिलेड होती है, ये इमीडिएट होती है, ऐसे ही है। एलाइजा टेस्ट की बात करें तो डेफिनेशन से टेस्ट टू डिटेक्ट द एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यूज़ HIV के डायग्नोसिस के लिए एलाइजा टेस्ट काम में लेते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? गामड़े, इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, GAMDE, गामड़े। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर में कौन होती है? इसके अंदर आपको MCQ के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? तो IgG होती है 70 to 80%, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी जा सकती है। और IgA मदर के मिल्क से बेबी के अंदर जा सकती है। और IgE होती है वो आपको एलर्जी रिएक्शन में रिलेटेड होती है। फंक्शन की बात करें तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वैक्सीन्स देखिए डेफिनेशन क्या होती है? वीकेंड एंड किल्ड माई ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इनको डालते हैं। फंक्शन क्या होता है? डेवलप द एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फिक्स टाइम टेबल ऑफ वैक्सीन्स, फिक्स टाइम टेबल पर आप वैक्सीन लगवाओगे, इसी प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलेंगे। गिवन एट डिफरेंट एज, अलग अलग एज पर अलग अलग देते हैं। ये आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन इसके सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं कि इनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। एनाफाइलेक्सिस देखिए तो एनाफाइलेक्सिस डेफिनेशन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है। इसका फीचर है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉक हो सकता है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस, एक्टिव इम्यूनिटी होती है बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बाहर से डाली जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो हो गया आपका 10 मिनट के अंदर, 10-12 मिनट के अंदर आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज हो गए। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब चैनल नर्सिंग मास्टरी हिंदी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूंगा डिटेल वीडियो भी, इनके प्रॉपर डिटेल्ड आंसर भी, ठीक है। गुड बाय।